जो अब ये मामला सामने आ रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे कशीदगी नजर आती है कि एक जानिब अवाम नजर आ रही है, एक जानिब हमें हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन मामलात सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। सियासी मामलात हैं, अफाम तफहीम से, मुज़ाकरात से हल होते हैं, लेकिन अब भी ये कैफियत नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये ही जो कैफियत है वो तूल होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे दोनों जानिब से तनाव शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में डेफिनेटली ये सलमान खान हाशमी साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जब इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है? अब पीटीआई की जमात है, उनका एक अपना मौक़िफ़ है, वो बानी पीटीआई से मुलाकात करने के तकाजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सियासी जब बातें होंगी तो फिर तो मुलाकात नहीं होगी। आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, सबसे पहला तो सवाल ये कि गवर्नमेंट दे क्या सकती है, गवर्नमेंट के पास है क्या मुज़ाकरात के लिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें, अभी जो आपने सुहेल अफरीदी साहब का कहा, उनका आपने देखा होगा जलसे में उन्होंने सारी चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, तो इनकी वीडियो, और फिर वही बात कहूँगा कि आज से 4 दिन पहले की डीजी आईएसपीआर की वीडियो देखें, आप उनकी वीडियो इनकी वीडियो निकाल लें और अपना मौक़िफ़ को जजमेंट दे दें, कौन गलत है कौन क्या। इंग्लिश में कहावत है, मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में कहावत है, मुहावरा है, टिक फॉर टैक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कहूँगा कि जैसा आपने करा है वैसा आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, क्या कहेंगे इंजीनियर नुमान अली साहब कि अब जो मामला सामने आ रहे हैं सियासी तौर पर, हम देखें सियासी इंजीनियरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, तो अब मैं यही चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि जो अगर सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, एक जानिब अगर हुकूमत का मौक़िफ़ देखें, हुकूमत कहती है कि हम अमन अमान की सूरत हाल रखना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, ऐसे में फिर मामलात या मुज़ाकरात कर लिए जाएँ या उनके कुछ मुतालबात या अपने कुछ मुतालबात मान लिए जाएँ ताकि अफ़हाम तफ़हीम से दोनों मामलात दुरुस्त हो जाएँ, तो क्या ऐसी कोई सूरत हाल हमें नज़र आती है कि आगे होती हुई दिखाई दे रही? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ जो खान साहब के अपने मुशीर हैं या उनके लोग हैं, वो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। खान साहब का एक बिल्कुल वाज़ेह बयानिया था, वो बयानिया को लेकर चल रहे थे, लेकिन वो बयानिया बदतमीज़ी पर उतर आया, ठीक है। तो सियासी, मैं तो समझता हूँ कोई भी जमात हो, चाहे वो टीएलपी है, पीटीआई है, कोई भी है, सियासी उनका ये कह लेंगे जमहूरी हक़ है कि उनके साथ बात की जाए, उन पर केसेस किए जाएँ, अदालतों में फ़ैसले होने चाहिए, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये अवामी प्रेशर के साथ या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आप किसी की हक़ राय को या उसकी जो ये कह लें मकबूलियत को कम नहीं कर सकते, लेकिन बदकिस्मती है कि हम अपने ज़ाती मफादात को, अपने ज़ाती सोच को रियासत के ऊपर, इज्तिमाइयत के ऊपर फोक के देना शुरू हो गए। कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं ठीक भी हो सकता हूँ। ये जो रद्द अमल दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ, और उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। मैं दोबारा आपको वो बात कहूँगा कि ये मसला सिर्फ 2 पार्टियों का या 2 इदारों का आपस में नहीं है। आप इस कौम को नफरत, तासुब और बगावत के ऊपर तैयार कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग करे, चाहे वो पीटीआई करे, जमात इस्लामी करे, कोई भी करे, हमें ये तो लाजमी तौर पर देखना चाहिए, रियासत है तो हम में, रियासत के बाद सारी चीजें होंगी। अच्छा, बैरिस्टर गौहर का भी बयान सामने आया जब कहा गया कि जी बानी पीटीआई, सियासी जो जमात पीटीआई है वो माइनस हो रही है या उसमें से बानी पीटीआई माइनस हो रहे हैं, तो ऐसे में बैरिस्टर गौहर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 80% पाकिस्तान की जो आबादी है वो खास करके बानी पीटीआई की हिमायत में है या बानी पीटीआई से मोहब्बत करती है या उनकी शख्सियत से मोहब्बत करती है। तो ऐसे में जो ये मामला सामने आ रहे हैं उलझते हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि डेफिनेटली जब हम ये देखेंगे कि गौहर साहब का एक बयान सामने आता है, दूसरे जानिब हम देखते हैं कि फौज मुखालिफ बयान जो है वो केपीके की हुकूमत की जानिब से आ रहे होते हैं। ऐसे में कभी ज्वाइन कर चुके मोहम्मद पन्ना साहब। मोहम्मद पन्ना साहब, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। पहचान पाकिस्तान पार्टी से आपका ताल्लुक है, पन्ना साहब क्या कहेंगे? खास करके हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी मामलात है, सियासी इंजीनियरिंग हम देख रहे हैं बड़ी मुख्तलिफ तरीके से नजर आ रही है। अमन अमान की सूरत हाल, अगर अडियाला जेल की बात करें तो मुलाकातों के सिलसिले अब बैन हैं और इसके साथ साथ अवाम में इस वक्त बड़ी तशवीश पाई जा रही है। जी सर, वेलकम। एक तो मेहरबानी आपने प्रोग्राम में लिया। देखो, ये सियासी कशीदगी बिल्कुल है, ये कम नहीं हो रही है। इसकी वजह कोई भी कम करने के लिए पीटीआई वालों को, इमरान खान की पार्टी, पीटीआई तो है ही नहीं, पीटीआई तो रजिस्ट्रेशन 2024 से पार्टी नहीं है, उसको तो मैं पार्टी कंसिडर नहीं कर रहा जब को रजिस्टर ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने पर्सनल जो उठाया है इमरान खान को, ये क्यों उठा रहे हैं इतना?